Hello students, how are you? Myself Deepankar Jalutria, Assistant Professor, Government College, Kelwada. Today we will discuss about the famous poem on the receipt of my mother's picture composed by William Cooper. This is the third part of this poem. I have shared with you two parts already of this poem before this video. तो दोस्तों अपन ने बात की थी विलियम कूपर के दो पार्ट्स में कि किस तरीके से जो कवि विलियम कूपर है वो अपनी माँ की पिक्चर को रिसीव करके अपनी कजिन से बड़ा प्रसन्न होता है और अपनी बचपन की मेमोरीज़ को रिवाइव करता है और बताता है उनके घर के बारे में कि किस तरीके से वो भी पुराना घर है उनका, पेस्टोरल हाउस है, वो भी उनका नहीं रहा, केवल यादें हैं उसकी। शॉर्ट लिव्ड पोजीशन आई बट द रिकॉर्ड फेयर। तो ये जो सारी जो वर्ल्डली चीज़ें थी ये सारी क्या थी? शॉर्ट लिव्ड थी, मोमेंट्री थी, क्षणिक थी। That memory keeps of all the kindness there. Still outlives many storms that has effaced a thousand other themes less deeply traced. तो बहुत सारे कष्ट तुम्हारे इस संसार से विदा होने के बाद में मैंने देखे हैं, बहुत सारी मुसीबतें झेली हैं, बहुत सारी यातनाएं मैंने झेली हैं, लेकिन मैंने एक ही चीज़ नोट की संसार में आकर के कि सब शॉर्ट लिव्ड है, परमानेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है। उन कष्टों ने, उन यातनाओं ने भी मेरे को इतना ज़्यादा परेशान नहीं किया जितना मैं तुम्हारे यादों में परेशान रहा था। द नाइटली विजिट टू माई चैम्बर्स मेड। और तुम्हारी जो रात्रि की विजिट थी, मेरे कमरे में आकर के तुम मेरे को देखा करती थी कि दैट दो माइटेस्ट नो मी सेफ एंड वार्मली लेड, कि मैं अच्छे से मतलब लिपट करके कवर्ड होकर के सो रहा हूँ या नहीं। द मॉर्निंग बाउंटीज बिफोर आई लेफ्ट माई होम। मुझे सारी ये मेमोरीज आज भी याद हैं। सब चीज़ों को तो मैं भूल गए, लेकिन तुम्हारा जो प्यार था, अफेक्शन था, उसको हम नहीं भूल पाई। किस तरीके से तुम मेरे चैम्बर में आती थी मेरे को देखने के लिए कि मैं सही ढंग से सो रहा हूँ नहीं सो रहा हूँ। द मॉर्निंग बाउंटीज बिफोर आई लेफ्ट माई होम। जब मैं स्कूल जाया करता था घर छोड़ करके, तो मॉर्निंग में किस तरीके से मेरे को ट्रीट किया जाता था, किस तरीके से अफेक्शन मिलता था तुमसे। द बिस्किट और कन्फेक्शनरी प्लम, मेरे को बिस्किट दिए जाते थे सुबह नाश्ते में, कन्फेक्शनरी प्लम, शुगर प्लम्स दिए जाते। द फ्रेग्रेंट वाटर्स ऑन माई चीक्स बेस्टोर्ड। और जो फ्रेग्रेंट वाटर था, सुगंधित जल था, इत्र था, वो मेरे गालों के ऊपर लगाया जाता था। बाई दाई ओन हैंड्स, अपने खुद के हाथों से, टिल फ्रेश दे सोन एंड ग्लोड, जब तक कि वो रेडिश और ग्लो नहीं करने लग जाए, ताज़ा नहीं हो जाए मेरे जो चीक्स, गाल। ऑल दिस एंड मोर एंड्यूरिंग स्टिल देन ऑल द कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ लव। तो सारी चीज़ें बदल गई, लेकिन जो तुम्हारा प्रेम था वो कांस्टेंट था। दैट न्यू नो फॉल, उसका कोई पतन नहीं हुआ, वो परमानेंट था, वो ट्रांजिटरी नहीं था। और वो प्रेम आज भी मेरी आंखों के सामने घूमता है। नेवर रफंड बाई दोज कैटरैक्ट्स एंड ब्रैक्स। तो यहाँ पे एक मेटाफर का इस्तेमाल किया है कवि ने कि जिस तरीके से एक रिवर होती है, एक नदी होती है, वो किसी अवरोध को नहीं जानती, उसी तरीके से हेमा तुम्हारा जो प्रेम था वो बिना अवरोध के मेरे ऊपर तुमने उस प्यार को लुटाया। कहने का मतलब ये
दैट ह्यूमर इंटरपोज टू ओपन मेक्स, कई बार इंसान का जो माइंड होता है वो चेंज होता रहता है, हर बार चेंज होता रहता है समय और परिस्थिति के अनुसार, लेकिन वो समय परिस्थिति में भी तुम्हारा जो प्यार था वो बरकरार रहा, उसने अपनी दिशा और दशा नहीं बदली। ऑल दिस स्टिल लेजिबल इन माई मेमोरीज पेज, ये सब कुछ बातें आज भी मेरे मेमोरी में अंकित हैं। बाकी वो जो मोमेंट्री चीज़ें थी, घर था, बाहर था, उन सब चीज़ों को मैं लगभग भूल सा गया हूँ, लेकिन तुम्हारा प्यार आज भी मेरे हृदय में विराजमान है। And still to be so to my latest age adds joy to duty, makes me glad to pay such honors to thee as my numbers में। और माँ, ये मेरी मोरल ड्यूटी है कि तुम्हारी पिक्चर मुझे चीख चीख करके कह रही है कि मैं तुमको कोई ट्रिब्यूट दूँ, कोई सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करूँ। तो मेरे को जो कमांड मिली है कि मैं तुम्हारी ऑनर में कुछ लिखूं, तो मैं ये पोएम तुम्हारी याद में लिख रहा हूँ। परहैप्स ए फ्रेल मेमोरियल, लेकिन माँ मैं जानता हूँ मैं कोई इतना बड़ा पोइट तो हूँ नहीं, इतना बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ। एक जो मेमोरियल है, ये जो कविता है एक फ्रेल है, एक तुच्छ है, बट सिंसियर। लेकिन माँ दिल से लिखूँगा क्योंकि तुम्हारा कमांड है। नॉट स्कॉन्ड इन हेवन, मैं जानता हूँ कि बिल्कुल आर्टलेस है ये, नॉट बट सिंसियर, नॉट स्कॉन्ड इन हेवन दो लिटिल नोटिस्ड ईयर। लेकिन मुझे ये भी पक्का पता है माँ कि जो इस पोइम को मैं सच्चे दिल से लिख रहा हूँ, इसको लोग बाग यहाँ पे तो अप्रिशिएट नहीं करेंगे, लेकिन हेवन में और भगवान की नज़र में, तुम्हारी नज़र में, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। गुड टाइम हिज फ्लाइट रिवर्स रिस्टोर द आवर्स। तो कवि यहाँ पे वही अपनी बचकानी हरकत है, अपने बचपना दिखा रहा है कि गुड टाइम हिज फ्लाइट रिवर्स। मैं चाहता हूँ, आई विश दैट टाइम शुड रिवर्स हिज फ्लाइट, कि समय अपनी जो फ्लाइट है उसको चेंज कर ले। यानी कहने का मतलब यही है कि मैं उस पुरानी टाइम में पहुंच जाऊं, तुम वापस आ जाओ। कहने का मतलब तुम्हारा आसरा मेरे को मिल जाए। रिस्टोर द आवर्स व्हेन प्लेइंग विद दाई वेस्चर्स, और मैं जिस तरीके से बचपन में तुम्हारे वेस्चर्स से खेला करता था, टिश्यूड फ्लावर्स, जो फ्लावर अंकित होते थे, अंकित का मतलब जो एम्ब्रॉयड्री होते थे, तुम जो साड़ी वगैरह पहनती थी, कपड़े पहनती थी, उनके ऊपर जो भी फ्लावर्स थे, द वॉयलेट, पिंक एंड जैस्मिन, आई ब्रेक्ड देम इनटू पेपर विद ए पेन। तो मैं उसको क्या किया करता था, पेपर पे ऐसे कैसे बनाया करता था उन फ्लावर्स को, जो वॉयलेट कलर के थे, बैंगनी थे, पिंक थे, गुलाबी थे, जैस्मिन, चमेली के फूल थे, कि एम्ब्रॉयडरी में किया करता था। एंड दो वाज हैप्पियर देन माई सेल्फ द वाइल। और तुम इस कला को देख करके, जो मैं बचपन में किया करता था, उसको देख करके बड़ी प्रसन्न हुआ करती थी। वुड आई सॉफ्टली स्पीक एंड स्ट्रोक माई हेड एंड स्माइल, और धीरे से मेरे सिर पे मारा करती थी और जेंटली बोला करती थी, स्माइल किया करती थी। कहने का मतलब बड़ी प्रसन्न हुआ करती थी मेरी इन गतिविधियों को, एक्टिविटीज़ को देख करके। कुड दोज हू प्लेजेंट आवर्स अगेन अपीयर। तो माँ मेरी इच्छा तो यही है कि वापस वो दिन आ जाए, समय अपनी गति को बदल ले। माइट वन विश ब्रिंग देम, मेरी एकमात्र जो इच्छा है पूरी हो जाए। वुड आई विश देम हियर, और मेरी इच्छा भी यही है कि एक बार तुम यहाँ पे रीअपियर हो जाओ। आई वुड नॉट ट्रस्ट माई हार्ट, द डियर डिलाइट सीम्स सो टू बी डिजायर्ड, परहैप्स आई माइट बट नो what here we call our life is such, so little to be loved and though so much। लेकिन ऐसा मैं जानता हूँ ऐसा हो नहीं सकता, ये तुच्छ इच्छा है मेरी जो कभी भी फुलफिल नहीं हो सकती। अपन चाहते हैं वो नहीं हो सकता। दैट आई शुड इल रिक्वायर दी टू कॉन्स्ट्रेन द अनबाउंड
स्प्रीट इनटू बॉन्ड्स अगेन। और ये इस तरीके की जो इच्छा है मेरी वो गलत भी है। इच्छा ना हो करके ये बुरी इच्छा है। क्यों? क्योंकि तुम अब इन अर्ली वरीज से, एंजाइटीज से, सोरोस से सबसे फ्री होकर के हेवन में हो, और तुमको इस तरीके से वापस बॉन्ड्स में लाना या लाने की इच्छा रखना ये गलत है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम वहाँ पे खुश हो हेवन में। डू एज ए गैलेंट बॉर्ग, तो यहाँ पे शिमली का प्रयोग किया है कवि विलियम कूपर ने। एक गैलेंट बार्क यानी एक जो स्टाउट सिप होता है उससे तुलना किया। फ्रॉम एल्बियंस कोस्ट द स्टॉर्म्स आर वेदर्ड एंड द ओशन क्रॉस्ड सूट्स इन टू पोर्ट एट सम वेल हेवन्ड आइल वेयर स्पाइसेस ब्रेथ एंड ब्राइटर सीजन्स स्माइल देयर सीट्स quiescent on the floods that saw her beauteous form reflected clear below, while airs impregnant with incense play around her fanning light her steamers gay। तो कवि कह रहा है कि एक गैलेंट शिप से तुलना करता है कि उनकी जो लाइफ का शिप है उसने उस इंग्लैंड के कोस्ट से वो रवाना हुआ। एल्बियन एंशियंट नेम है इंग्लैंड का। उस तट से तुम्हारा जो शिप है, तुम्हारी लाइफ का शिप है वो रवाना हुआ और सारे तूफानों को और सारे वेदर्स को क्रॉस करता हुआ वो एक ऐसे स्थान पे जा कर के पहुँच गया है, उस वेल हेवन्ड आइल के अंदर, यानी हेवन में पहुँच गया है, स्वर्ग में पहुँच गया है, जहाँ पर पे कोई दुख नहीं है, कोई चिंताएं नहीं है। अच्छे मसालों की खुशबू आती है, ब्राइटर सीजन्स, अच्छी एक ही सीज़न वहाँ पे है और स्माइल है। देयर सीट्स क्वाजेंट ऑन द फ्लड्स दैट सो हर ब्यूटस फॉर्म रिफ्लेक्टेड क्लियर ब्लो, और तुम्हारी जो शिप है वहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है उस हेवनली आइल के अंदर। हेवनली आइल के अंदर वो तुम्हारा जो लाइफ का शिप है वो शांति से बैठा हुआ है। कहने का मतलब वहाँ पे कोई मीजरीज नहीं है, कोई वरीज वहाँ पे नहीं है, और वहाँ पे जो हवा चलती है वो भी इम्प्रेग्नेंट विद इंसेंस प्ले, सुगंधित चलती है, फ्रेगनेंट है। और सो डू विद सेल्स हाउ शिफ्ट हैज़ रीच द शोर, और तुमने बहुत ही जल्दी तीव्रता के साथ अपनी इस यात्रा को पूरा कर लिया और उस हेवन में पहुंच गए। हैज़ रीच द शोर, और दूसरे किनारे पे जाके लग गया तुम्हारी लाइफ का जहाज। वेयर टेम्पेस्ट नेवर बीट नॉर बिलो रोर, और ऐसी जगह जहाँ पे ना तो और कोई तूफान है ना कोई रोरिंग साउंड होती है। कहने का मतलब कोई भी वरीज, चिंताएँ, सोरोज वहाँ पे नहीं है। एंड दे लव्ड कंसर्ट ऑन द डेंजरस टाइड of life long since has anchored since side since your side। तो तुम्हारा जो लविंग कंसर्ट है, कहने का मतलब तुम्हारे हस्बैंड है और मेरे पिता, वो भी तुमको इस डेंजरस टाइड में होते हुए फॉलो कर लिए हैं, वो भी तुम्हारे बगल में पहुंच चुके हैं। कहने का मतलब वो भी हेवन में पहुंच चुके हैं, उनकी भी डेथ हो गई है, वो भी इन संसार की चिंताओं से मुक्त हो गए। बट मी, लेकिन हे माँ, मेरा क्या? स्केयर्स होपिंग टू अटेंड दैट रेस्ट। मैं भी आपके पास आना चाहता हूँ लेकिन डरता हूँ, और मेरी जो ये आशा है वो बिल्कुल पूरी नहीं हो पा रही है। मैं भी चाहता हूँ तुमसे मिलना। ऑलवेज फ्रॉम पोर्ट विद हेल्ड ऑलवेज डिस्ट्रेस। मैं इस ज़िंदगी में हताश, निराश, दुखी हूँ। मैं होलिंग विंड्स ड्राइव, और मैं जैसे ही आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ मैं भी तुम्हारी तरह उस दूसरे छोर पे उस हेवन में पहुँचने का प्रयास करता हूँ, उस परमपिता परमेश्वर के पास पहुँचने की कोशिश करता हूँ। तो जो टेम्पेस्ट हैं और तेज़ हवाएं हैं वो मेरे को उछाल करके मेरी उस यात्रा से मुझे वापस बैक धकेल देती है। सेल्स रिप्ड, तो हे माँ, मेरी जो सेल्स हैं वो रिप हो गई है, फट गई है। सीम्स ओपनिंग वाइड, और जो सीम्स हैं मेरे जहाज़ की, मेरी लाइफ रूपी जहाज़ की, वो चौड़ी हो गई है, खुल गई है और चौड़ी हो गई। एंड कंपास लॉस्ट, और मेरी लाइफ का जो कंपास है
दिक्सूचक यंत्र वो खो गया है। अब मैं भटक रहा हूँ इस दुनिया में, मुझे पता नहीं है क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मैं भी आपके पास पहुँचना चाहता हूँ लेकिन पहुँच नहीं पा रहा हूँ। तो मेरे जीवन का जो ये जहाज़ है ये तहस नहस हो गया है इन टेम्पेस्ट से, इन विंड से। एंड डे बाई डे some currents thwarting force sets me more distant from a prosperous course। और मैं जैसे ही दिन ब दिन आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ तो कोई करंट आती है, तेज़ हवा आती है, झोंका आती है और मेरे को वापस धकेल देती है डिस्टेंट फ्रॉम ए प्रॉस्पर्स कोर्स। मैं थोड़ा 2 दिन आगे बढ़ता हूँ, 5 दिन आगे बढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं बढ़ूँ, लेकिन 5 दिन बाद में वही तूफान आ जाता है। बट ओ द थॉट दैट यू आर सेफ एंड ही, लेकिन हे माँ, ये सोच कि तुम वहाँ हेवन में कम से कम आप और पिताजी तो खुश हैं, दैट थॉट इज जॉय। और यही मेरे लिए खुशी का विचार है। अराइव व्हाट मे टू मी, मेरा तो चलो कोई नहीं, माई बोस्ट इज नॉट दैट आई डिड्यूस माई बर्थ फ्रॉम लोइंस एंड थ्रोन एंड रूलर्स ऑफ द अर्थ, but higher far may proud pretensions rise. The son of parents passed into the sky, and now farewell time unrevoked has run his wanted course. Yet what I wished is done। तो कवि कह रहा है इसमें कि हे माँ, मुझे इस बात का तो सुकून है कि पिताजी और आप कम से कम स्वर्ग में पहुँच गए, लेकिन मेरी ये इच्छा चाहे पूरी हो रही हो नहीं हो रही हो, और ऐसा नहीं है कि मुझे मैं बोस्ट, और मैं इस चीज़ की बोस्ट नहीं कर रहा हूँ कि मैंने मतलब बहुत ही उच्च कुल में जन्म लिया है। कहने का मतलब जो कवि की माँ थी वो बहुत रईस ख़ानदान से बिलोंग करते थे, राजा महाराजाओं के परिवार से बिलोंग करती थी। और कवि की जो ये इच्छा है, कवि नहीं पहुंच पा रहा है अपने माता पिता के पास में, लेकिन वो उनको फेयरवेल करता है हिज वांटेड कोर्स, और चाहता है, उसकी जो विश है कवि की वो ये है कि मतलब ये समय लौट करके आ जाए, लेकिन ये जो विश है ये गलत है, वांटेड है, निरर्थक है। येट व्हाट आई विश्ड इज डन। समय अपने चक्र को थोड़ी पलट सकता है, समय वापस नहीं लौट सकता है, लेकिन जो माँ मेरी इच्छा थी वो पूरी हो गई है कि भाई तुम तो लौट के नहीं आई, लेकिन तुम्हारी ये जो तस्वीर मिल गई है और ये जो कविता लिख रहा हूँ और उन नाइस मेमोरीज जो नॉस्टैल्जिक रिमेम्बरांसेस हैं उनको मैं याद करके, पुरानी बातों को याद करके वो चीज़ें रिवाइव हो रही है, और तुम्हारे अफेक्शन और प्यार को मैं आज भी महसूस कर रहा हूँ। By contemplations help not sought in vain। तो मैंने जो कंटेम्पलेशन की है, मनन किया है, उसकी सहयोग से नॉट sought in vain, और जो निरर्थक नहीं रही है क्योंकि तुम मेरे पास आज मौजूद हो। आई सीम टू हैव लिव्ड माई चाइल्डहुड ओवर अगेन। तो मैंने तो एंजॉय कर लिया और एंजॉय कर रहा हूँ, मैं तो उस बचपन में दोबारा से पहुँच गया तुम्हारी इस तस्वीर के माध्यम से, और इसको देख करके मुझे लगता है कि तुम्हारा प्यार और स्नेह आज भी मेरे ऊपर उतना ही है, बरकरार है। टू हैव रिन्यूड द जॉय दैट वंस वर माइन, वो की वो खुशियाँ मुझे मिल रही जो बचपन में मिलती थी। विदाउट द सिन ऑफ वायलेटिंग दाइन एंड वाइल द विंग्स ऑफ फैंसी स्टिल आर फ्री। और मैं अब ये कविता लिख रहा हूँ, एंड आई कैन व्यू दिस मिमिक शो ऑफ दी टाइम हैज़ but half succeeded in his theft, thyself remove thy power to soothe me left। तो कवि अंत में जाकर के कहता है कि मैं इस पावर ऑफ इमेजिनेशन से, इस फैंसी से मैं उन चीज़ों को रिवाइव कर करके लिख रहा हूँ तुम्हारी याद में। ये ट्रिब्यूट है, सच्ची श्रद्धांजलि लिख रहा हूँ, मैं कविता लिख रहा हूँ। हे माँ, अंत में कवि कहता है कि हे माँ, तुम नहीं हो, यानी तुम रिमूव हो गए इस अर्थ से, लेकिन तुम्हारी जो कंसोलिंग पावर है वो आज भी विराजमान है।
मुझे कंसोल करती है। टाइम हैज़ बट हाफ सक्सीडेड इन हिज थेफ्ट, और समय ने भी मतलब आपको मुझसे छीनने का प्रयास किया, लेकिन वो भी पूर्णतः इसमें सफल नहीं हो पाया। तुमको तो चुरा लिया, लेकिन तुम्हारी जो पावर ऑफ कंसोलेशन है वो आज भी मेरे मन मस्तिष्क में विराजमान है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारी ये जो पोइम है ऑन द रिसीट ऑफ माई मदर्स पिक्चर, ये आज पूरी होती है। थैंक यू वेरी मच।